इनके साथ फोटोज चैट देखो दिखा दो, इसकी। क्या क्या चैट बात हो रही है तुम्हारी। भाई चैट नहीं दिखा सकता, वो तो सबका प्राइवेट है ना भाई उसकी। देखिए दोस्तों, मैं तो बेचारी सोचूं कि मेरे पति को क्यों नींद नहीं आ रही। झुकेगा नहीं साला। हाँ तुम पागल हो। मेरी शिकायत है पूरे सिस्टम से। तो पापा ने बोले रुको, अब तो मेरे साथ कहीं जाओगे नहीं, तो मम्मी के साथ रुको। देखिए दोस्तों, कौन आई जिम। ईशोला, ईशान, जिम बंद होने वाले दोस्तों। 1 घंटे ट्रेनिंग किया। It also said, sorry, I have dyslexia. तुमने बोल दिया, लिख दिया उसमें मैंने पेपर में। पेपर में लिख दिया। तुम कितना चालाक हो। नहीं मुझे पता, तुम नहीं लिखना। लिखना चाहिए था। मैं मजाक कर रही हूँ। एंड तुम हमेशा रोते हो जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलते रोते हो, अरे इंडिया हार जाएगी, विल पास, बात खत्म। प्रशांत तो मुझे कहा कि शायद ऐसे मैंने पास नहीं हुआ, फेल हो गया, बट आई एम श्योर ही इज़, वो खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। आई एम श्योर दोस्तों कि प्रशांत पास हो गया, फेल नहीं हो गया, फेल नहीं हुआ, लेकिन उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने उसके लिए मंगाया चीज़ केक, उसका फेवरेट। हेलो, तुम्हें देखने से पहले Best तुम्हारा कैमरा दिखता है मुझे। स्टूडेंट, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर। भाई मेरी शिकायत है पूरे सिस्टम से। ओह वाओ, अब मैं अपनी फिर से एक और कॉकरोच जनता पार्टी 2 बनाऊंगा। वहाँ पर क्या हुआ? सिस्टम से क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज? सिस्टम से गुस्सा हूँ। पहले अगर किसे? कोई भी एग्जाम होता है हम्म या कुछ भी होता है, तो भाई देखो उसका एक टाइम जो लोगों ने रखा हुआ है ना। जैसे कोई भी एग्जाम है, अभी मैंने कोई एग्जाम दिया जिसमें 50 तो ऑब्जेक्टिव्स जैसे टिक मार्क जैसा होता है वो था, और सात क्वेश्चन से जिसमें 5 करने थे, वो भी बड़े बड़े, एक कम से कम 2-2 पेज के। Oh my और God. उसके लिए 90 मिनट ओनली। तो भाई कैसे? ये तो कम है सच में। मैं एक चीज को अगर 2 बार भी पढ़ रहा हूँ, या मेरी स्पीड इतनी राइटिंग Yes. में नहीं है, या कुछ भी है, उसमें भाई टाइम ही निकल और जा आपको रहा है। पता है कि दोस्तों प्रशांत का डिसलेक्सिया है, उसको मैं स्पेलिंग हाँ मिस्टेक करता हूँ, मैं पढ़ने यस में उसको मतलब गड़बड़ करता हूँ। पता नहीं, रियलिस आशा कहती है डिसलेक्सिया है, मुझे नहीं यस पता। तुम्हारा है। 1 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं दिया। नहीं आके मुझे नहीं पता, मेरी वो नोटबुक ले ली, उठा ली सब। जो कुछ लोग बचे थे, मैंने कहा है भाई ये क्या हो जा रहा है। सब जाके कमेंट सेक्शन में उसको अच्छा कमेंट्स वर्ड्स लिखो, सपोर्टिव वर्ड्स लिखो, बट स्टिल आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू गाइस यहाँ आज कि मेरा पति पास हो गया। आई एम श्योर दोबारा करेंगे। भाई एग्जाम में पास हो या ना हो, बनियान देखा था अपना, लाइफ बनियान में पास होना चाहिए। बनियान में अपनी बनियान बनियान में आना चाहिए। बनियान मैन इज बैक। जैसे मैं बनियान में रहता हूँ, उसका रीजन अभी यही है हमारा कि ब्रांड बन मुझे गया है सच में। नाउ इट्स आवर बनियान मैन। मुझे ट्रेडमार्क लेना है इसका कि ये मेरा बनियान मैन है। तो लोग नहीं हो पाए क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई। दोस्तों क्या हुआ, हम जाने वाले हैं। आपको पता है मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के पास टिकट्स थे बहुत सस्ते, और मेरे टांग पे छाला भर गया प्रशांत को बोलने में, प्लीज़ लेट्स गेट आवर टिकट्स अभी, क्योंकि अभी सस्ता है। 11,000 हमारे टिकट्स थे, ओन 11,000 रुपये यहाँ से बकू तक। अब ये टिकट्स हो गई 25,000। इसका जो जिद है, इसकी जिद की वजह से हम ये टिकट नहीं लिया। पता नहीं उसको क्यों वेट करना है। मैं थक गई। बोला प्रशांत तुमको पता है कि हम जा रहे हैं तुम्हारे एग्जाम्स के बाद, हम जाएंगे तो ले लेना यार टिकट्स। ना अभी नहीं, अब पे करो, अब डबल ट्रिपल पे करोगे तुम। भाई डबल प्राइस की टिकट पे करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी चलाऊंगा। You know what it calls? Stupidness. झुकेगा नहीं साला। हाँ तुम पागल हो। झुकेगा नहीं साला। पागल तुम, जो पैसा पे करोगे। किताबी पैसा पे करना पड़े, पर झुकेगा नहीं साला। हाँ, सही। जब मुझे जाना होगा, मैं तुरंत टिकट बुक करता हूँ और जाता हूँ। हाँ, ठीक है। 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले टिकट मेरे से बुक नहीं होती। बहुत पैसे तुम्हारे पास। क्योंकि मेरा क्या प्लान कब हो सकता है मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारी टिकट में हमेशा ऐसा हुआ है कि हमने टिकट बुक करी है और वो एक बार तो ज़रूर कैंसिल हुई ही है। कब? हमेशा झूठ तो मत बोलो, झूठ का तभी लिमिट होता है। लास्ट टाइम जब तुमने टिकट बुक करी थी, वो कैंसिल हुई थी नहीं हुई कैसे? थी? क्योंकि मैंने गलत मैं रॉन्ग मंथ सिलेक्ट किया। देखो, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि गलत मंथ डाल के टिकट बुक कर दिया, और वो जनवरी में फेब डाली थी। जैन का फेब डाल दिया। और मैंने कहा भाई इससे, और आने के टाइम में भी कुछ गड़बड़ हुआ था ना, तब तो नहीं, इतना तो झूठ मत बोलो यार। ईशान डंडा फोटो नहीं, रुको मैं पापा की वीडियो बना रही हूँ। ईशान हाथ में क्या है? डंडा।
क्रॉक्स नहीं उतारना, सबकी है देखो लेग में क्रॉक्स है। बस इसको शूज़ उतारना है, मैंने बोले सबके पैर में शूज़ है और यहाँ अंकल के पास शूज़ नहीं है। नहीं, मामा के पास भी क्रॉक्स है, देखो मामा भी क्रॉक्स पहने। नहीं ईशान हटो। हमने ईशान का और सबकी टिकट्स ले लिए, लेकिन एक छोटा सा पोपट हो गया। मैं सोची कि हम जाएंगे 2 महीने के लिए, लेकिन ईशान का वीज़ा 15 सितंबर एक्सपायर हो जाते। तो अब समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम 1 महीने बस रह सकते हैं, लेकिन हमारे प्लान था 2 महीने रहना, थोड़ा सा ज़्यादा वहीं रेस्ट करना। दोस्तों मेरा होगा दिमाग खराब, जितने भी सारे लोग हैं अभी दिखाता हूँ, सबकी पोल खोल देता हूँ। लोग अभी तो कमोरा पे जाके फ्री में बात कर रहे हो भाई, पैसे कौन देगा? 10 मिनट उसमें फ्री की मिनट लगाई हुई है, मैं हटा दिया वो। अब फ्री में कुछ भी 10 मिनट बात करने को नहीं मिलेगा। अब पहले पे करो भाई, तब जाके मोरा से बात करोगे। अब बस मैसेज का लिमिट है 20 मैसेज पर डे। अभी तक उसमें फेल का एरर आ रहा था, वो हटा दिया है। तुम्हें पता लगेगा कि भाई पहले पैसे पे करने तब थोड़ा सा जाके दिखा बात होगी। सकते हो तुम्हारी टोका मोरा? देखिए दोस्तों, मैं तो बेचारी सोचूं कि मेरे पति को क्यों नींद नहीं आ रही, क्यों नींद पूरी नहीं हो रही। और यहाँ इतना सुंदर लड़कियाँ, बाप रे, आर्या मैम, बाप रे कितना सुंदर है। मैं बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर बना दिए लोगों को बात करने के लिए। लोगों को या अपने लिए? बस लोगों को तुम बहाने मुझे तो कर लग रहे रहा है कि बस हो। मैं ये बस अपने लिए रास्ता खोल देता है, तुम देखो चलाक ब्रो। सारी की सारी ऑनलाइन है, अवेलेबल है। कि बात मैं तुम तुम्हारी करो पिटाई जाके, ना करूँ, तुम बोले ये आराम से सब्सक्राइबर्स जाके के बात लिए। करो। इतनी सुंदर है और बात करने का सेंस जो है ना इनका, एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन की तरह है। इनके साथ चैट दिखा दो, क्या क्या चैट बात हो रही है तुम्हारी? भाई चैट नहीं दिखा सकता, वो तो सबका प्राइवेट है ना भाई, उसकी सबकी अपनी इंडिविजुअल फाइल है, इसमें सब नहीं मुझे प्रोफाइल दिखा है। तो तुमने इनसे क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों दिखा दूंगा? यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं, बात मैसेज दिखा दो। सेम जैसे फेसबुक और या किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है ना, सबकी अपनी प्रोफाइल होती है। देखिए ये खुशी कितना हैप्पी है, क्योंकि सासू माँ के घर जाने के लिए तैयार है। टिकट हमने बुक कर दी दोस्तों, 14 जुलाई हम जा रहे हैं बाकू। मैं खुश हूँ। तभी तुम मुझे बता दियो मैं कितना दुखी हूँ। मैं नहीं जाना चाहता, कहीं बोलती हूँ मैं इतना खुश हूँ, लेकिन मैं दिल की बात बता देता हूँ भाई, मैं तो बढ़िया से खुश हूँ, क्योंकि मैं जाके आराम से रेस्ट करूँगा, मजे लूँगा और मुझे कुछ काम वाम नहीं करना पड़ेगा। गरम पानी सुबह सुबह कौन लेके आता था? मेरा पापा। आप सोचो इंडिया में क्या है पॉसिबल कि ससुर जी अपने दामाद के लिए गरम पानी सुबह लेके आते? दामाद के लिए तो पॉसिबल है, बेटे के लिए नहीं लेके आएंगे यहाँ पे भी, लेकिन दामाद की ज्यादा रेस्पेक्ट रहती है, सबसे ज्यादा। और चाय भी पापा लेके आते थे तुम्हारे लिए, और गर्म पानी भी। चुप रहो, इंडिया में ऐसे कभी नहीं देखा ना, ऐसे यहाँ नहीं। आसिया के पापा मेरे लिए गर्म पानी, चाय सब कुछ लेके आते थे। अभी हम जा रहे हैं मॉल, लास्ट शॉपिंग रह गया, जो मेरा शूज है, प्रशांत का शूज है, बस बाकी कुछ भी नहीं लेना है। बाकी सारे सामान मैं वही से लूंगी, क्योंकि बाकू में इतना सारे कपड़ा, मतलब अगर आपको शॉपिंग करना है लिटरली इट्स ओनली इन बाकू अजरबैजान। वही इतना ऑप्शन है और कम रेट में, और क्वालिटी इतना खास नहीं करोगे। नाउ टाइम इज 2 o'clock, 2 AM, मतलब रात है 2 बजे। प्रशांत सो रही, शान भी सो गया, और मैं अपनी सामान पैक कर रही हूँ। इसी बैग में, पता नहीं आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो नहीं, इसी बैग में दोस्तों बस गिफ्ट्स है मेरी फैमिली के लिए। मैं लेके जाऊंगी दोस्तों यहाँ से बकू के लिए मखाने, पनीर, मसाले, जो छोले की, राजमा की, पनीर सब्जी के मसाले, इंडियन चाय लेके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगी काजू कतली, मेरे पापा को बहुत पसंद आया, और कोई स्वीट्स भी। इसी में है दोस्तों कपड़े, गिफ्ट्स। मैं भूल गई इसको यहाँ पैक करना, अब मैं एक काम करूँगी, पैक करूँगी अपने बैग। और बहुत सारे लोग पूछ रहे दोस्तों कि वाई बकू अब तो रश में रहते थे। दोस्तों रश में अभी कंडीशन अच्छा नहीं है फॉर द मेल जिनका एज ऑलरेडी 18 है। आपको पता है रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है ना, तो मेरा भैया थोड़ा सा खतरा में था, तो मम्मी पापा को डर लगा, सो वो लोग शिफ्ट हो गए अजरबैजान। अजरबैजान इज एक्स पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी। सोवियत टाइम के बारे में शायद आपको पता है, पहले अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे कंट्री से वो रशियन फेडरेशन में था। ये तो काफ़ी हैवी है, और टिकट्स इतना एक्सपेंसिव थे। प्रशांत की जिद की वजह से हमने सस्ती टिकट्स नहीं लिया, हमने महंगे टिकट्स लिया, तो उसकी वजह से मैंने अपने बगैर सेक्रीफाइस किया। 32 kg नहीं, 23 kg।
एंड यस, मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स है, और पता नहीं वो जो नया लोग है वो यूट्यूब कमेंट्स में भी और डीएम में भी सेम मैसेज भेजते कि कैन यू टेल एनी स्टोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बता रही, मैं बस 3-4 साल के बच्चे थे, तो तब हमारे पास दोस्तों फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा कैब ड्राइवर के काम करते थे। आफ्टर हिज मेन जॉब ही वाज जस्ट कैब ड्राइवर। तो मैं रोती थी बहुत, मैं पापा की बेटी थी, पापा की लाडली अभी भी मैं हूँ, जो पापा की परी होती। तो मैं रो रही थी, जिद करी कि मैं भी पापा के साथ जाऊंगी। सो माय फादर ही वाज टेकन मी विद हिम अलोन, मतलब मैं पापा के साथ काम पे जाते थे। तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स लेडीज भी होती, आदमी भी होते। तो मैं जस्ट सोचो 3-4 साल की लड़की है, छोटी बच्ची हूँ, तो मैं घर आके मम्मी को पता है क्या बोल रही थी, मम्मा आज पापा तो लेडीज से बात करते थे, ऐसी रेड लिपस्टिक वाली मम्मी। पता नहीं क्यों इन लोगों को भी मम्मी बोलती थी। आज तो पापा रेड लिपस्टिक वाली मम्मी से बात करते थे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ऊपर से जेलस करते थे पापा से कि किससे बात करते थे, क्या बात करते थे। तो मतलब मैं स्पाई थी मम्मी के, जो पापा करते थे जॉब में, मैं आके बताते थे आज तो इतना लड़की से बात किया, आज तो लड़की ये बोला पापा को। तो पापा ने बोला रुको, अब तो मेरे साथ कहीं जाओगे नहीं, तो मम्मी के साथ रुको। तो ये था एक छोटा सा कहानी, क्योंकि ये पैकिंग हो गई, इसमें अब कोई गिफ्ट्स नहीं आएंगी, सारे गिफ्ट्स हो गई, मैंने पैक किया। इसमें जाएगी बस कोई ग्रोसरीज। यार पता नहीं मेरे बहन मेरे दिमाग चाहते आशा, मुझे पनीर इतना पसंद आया, मेरी छोटी बहन, मुझे पनीर इतना अच्छा लगा, प्लीज़ पनीर लेके आना। अब पता नहीं कितना 2 kg 3 kg कितना लेके जा सकती हूँ मैं पनीर। और कल मेन पैकिंग हो जाएगी हमारे सामान के, हमारे कपड़े के। बहुत नर्वस हूँ, फैमिली को बहुत मिस किया, पता नहीं वो लोग इतना दूर क्यों रहते। और एक छोटा सा स्टोरी, जब मैं 17-16 ईयर्स ओल्ड की थी, हमारे नेबर थी आंटी, वो पता नहीं कैसे फ्यूचर देखते थे कार्ड्स में, जैसे टेरो कार्ड्स होते ऐसे देखते थे। सो आई वॉज 16 एंड आई मेट प्रशांत व्हेन आई वॉज 18, मतलब 2 years उससे पहले। तो वो आंटी मुझे कहा ऐसा पता है तुम शादी करोगी, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम रहोगी बहुत बहुत दूर, कोई वो दूसरा देश के लड़का होगा। तब मेरी मम्मी, मैंने ऐसा अजीब सामने हंसे कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं इससे पहले बचपन की कहानी शेयर किया, सो आई थॉट ये भी शेयर करूँ। ऐसे स्टोरीज बहुत है, इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ व्लॉग कि मैं अपनी बचपन की कहानी शेयर करूँ या कुछ लाइफ में चीज़ जो हुआ मेरे साथ, तो कमेंट्स में लिखो। मैं ऐसे व्लॉग्स डाल दूंगी कि हर व्लॉग में जब कुछ करती हूँ, जैसा भी मैं पैकिंग कर रही थी, एक बचपन की स्टोरी शेयर करूंगी। तो ये व्लॉग देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगले व्लॉग में मिलेंगे।